सीट पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 3 राउंड काउंटिंग के पूरे हो चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी 38 वोटों से आगे है। काउंटिंग का दूसरा राउंड पूरा हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। हम भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था रखते हैं, उनके दरबार में आए हैं और अपनी अर्जी लगाए हैं। हमको आशीर्वाद मिलेगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। गोला विधानसभा की जनता ने अपार जो जन समर्थन हम लोगों को, अपने बेटे को, अपने भाई को दिया है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। संवाददाता समाब नकवी और संवाददाता जो शारिक है वो लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, देखिए 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। शारिक, हम समाब नकवी आपके पास आएंगे। समाब, देखिए जो 2 राउंड की काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता के पार्टी के जो प्रत्याशी है अमन गिरी, वो 38 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। समाब, देखिए जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अमन गिरी, वो उनका पहले से भारतीय जनता पार्टी की गोला में सीट रही है और ऐसी सूरत में बढ़त बनाना लाजमी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जितने दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गोला में चुनाव लड़ा है, उतनी दमखम के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे भी, बड़े नेता भी जो है वो गोला गए थे और वहाँ पर उन्होंने अमन गिरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा अमन गिरी के जो पिता थे, उनका देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी। उनकी सिंपैथी भी कहीं ना कहीं जो है वो अमन गिरी के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए भी वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी को ज़्यादा हुआ है। बहरहाल अभी शुरुआती रुझान आए हैं और ऐसे में 3800 वोटों से अमन गिरी का आगे होना वो कहीं ना कहीं जीत की तरफ उनको ले जाता है कि आने वाले समय में अमन गिरी जो है वो विधायक होंगे। चंद घंटों बाद इसका फैसला हो जाएगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो तमाम आरोप लगाते रहे हैं चुनाव के वक्त से कि भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में है और इसलिए जो है वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। वहां पर तमाम ऐसे पुलिस के जवान हैं जिनका तबादला कर दिया गया था चुनाव के वक्त, ताकि निष्पक्ष चुनाव ना हो सके। इसका हालांकि पलटवार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने किया था और ये कहा था कि अखिलेश यादव गोला की सीट हार रहे हैं, शायद इसलिए वो जो है वो पहले से हार स्वीकार कर चुके हैं और इस तरह की बयानबाजियां। हम आपके पास वापस आएंगे। शारिक, देखिए 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 38 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए। साथ ही साथ शारिक, ये भी सामने आ रहा है कि पहले जो है बैलेट पोस्टिंग की काउंटिंग शुरू की थी, लेकिन बैलेट के द्वारा कोई भी एक भी वोट नहीं पड़ा था, इसलिए अब ईवीएम की गिनती शुरू कर दी गई थी। शारिक, आप बिल्कुल त्रिशला, ये 2 राउंड नहीं बल्कि 3 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और 3800 से भाजपा की जो प्रत्याशी है अमन गिरी, वो आगे चल रहा है। जिस तरह से शुरुआत से ही हम लोगों ने देखा कि ईवीएम्स में जब खुलना शुरू हुई थी उसके बाद से लगातार अमन गिरी जो है वो बढ़त बनाए हुए पहले राउंड से। तो अब 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और कुछ देर में चौथा राउंड का भी रिजल्ट आने वाला है। तो फिलहाल 3 राउंड की मतगणना के बाद 3800 वोटों से अमन गिरी आगे है। त्रिशला, किस प्रकार से वहां पर मतगणना जारी है शारिक, और लोगों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? शारिक, देखिए जिस तरह से 32 राउंड होने हैं यहाँ पे और 14 टेबल्स लगाई गई हैं। इसके अलावा प्रेक्षक की मौजूदगी में ही ये पूरी मतगणना का काम चल रहा है। अगर लोगों के उत्साह की बात की जाए, जिस तरह से ये भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है काउंटिंग, जिस तरह से 38 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी अभी आगे हैं, तो साफ तौर पे जो भाजपा के गुट है उसमें एक लहर देखने को जरूर मिल रही है, खुशी का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अभी हताश नहीं है, उनके हौसले बुलंद है और उनका ऐसा कहना है कि ये अभी शुरुआती रुझान है, आने वाले जो राउंड्स होंगे वो उनके हैं।
त्रिशला। बिल्कुल। समाब हमारे साथ जुड़े हुए। समाब, देखिए, जब मतगणना होती है तो पहले बैलेट की काउंटिंग होती है, साथ ही साथ इस उपचुनाव में पहले जब बैलेट खोला गया तो कोई भी वोट बैलेट के द्वारा नहीं पड़े थे, इसलिए सीधा अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू कर दी गई थी। समाब, देखिए, जाहिर है वो तो नियम के अनुसार ही सारी चीज़ें होती हैं। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, अगर बैलेट पोस्टल बैलेट के वोट नहीं पड़े हैं तो जाहिर है कि ईवीएम की काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जब जैसे शारिक ने बताया कि 3 राउंड की जो है वो काउंटिंग पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत में लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या जो वोटर हैं, उनका खुश होना लाजमी है और उनमें उत्साह होना लाजमी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में वहाँ पर फाइट हुई है और अच्छा चुनाव हुआ है। ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे तमाम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, तमाम विधायक वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए मौजूद थे। तो जाहिर है कि ये माना जा रहा था कि चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो है वो भारी होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनका जोश, उनका उत्साह भी किसी से कम नहीं था और वो लोग ये मान के चल रहे थे कि समाजवादी पार्टी इस बार गोला की सीट को जीतकर सामने आएगी और विधानसभा में गोला सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। लेकिन 3 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बना रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि और बढ़त बनाए। जैसा कि शारिक ने बताया कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो हताश नहीं है अभी किसी भी तरह से, क्योंकि अभी 3 राउंड की काउंटिंग हुई है और 32 राउंड की काउंटिंग जो है वो टोटल होनी है। ऐसी सूरत में 29 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी बाकी है, तो उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी ने आगे आएगी और बिल्कुल देखिए समाज आगे आएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारक उतार दिए थे, वही जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं मूक अभियान के जरिए अपने वोटर्स को बटोरने में लगी हुई थी। समाप्त। देखिए, जाहिर है कि समाजवादी पार्टी ने जो है वो शुरू से आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू किए थे भारतीय जनता पार्टी पर, और ये साफ तौर पर बड़े नेता भी कह रहे थे, अखिलेश यादव से लेकर और तमाम नेता, कि भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता का दुरुपयोग गोला चुनाव में कर रही है और 110 की कार्रवाई भी वहाँ के प्रत्याशी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर जो है वो की गई थी। जो गाँव देहात के लोग हैं उसको मिनी गुंडा एक्ट कहते हैं, जिसके तहत जो है वो कार्रवाई की गई थी 110 की। उसको लेकर काफी जो है वो चर्चा रही और उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार करती रही। 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और उसके बाद कई मंत्री जो है वो शामिल थे। हालांकि समाजवादी पार्टी जो है वो जो कहीं ना कहीं कर रही थी, लोगों घर घर जाके लोग और चुनाव प्रचार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे थे। लेकिन जिसने जोश और खरोश के साथ जितने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया है, उतने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी प्रचार नहीं कर पाई। गोला उपचुनाव में अखिलेश यादव का न जाना और वहां पे उनका प्रचार न करना, कारण कोई भी रहा हो, इससे भी काफी जो है वो फर्क पड़ा है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पूरी कैबिनेट वहां पर चुनाव प्रचार कर रही थी। जब 3 चरण की मतगणना पूरी हो गई है, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी आगे है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अभी आगे के चरणों में उनको लाभ मिलेगा और शायद वो ऊपर आए। बिल्कुल, हमारे साथ शारिक जुड़े हुए लखीमपुर से। शारिक, देखिए, हालांकि अब जो 3 राउंड की काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। जो जातीय समीकरण है गोला गोकर्ण नाथ सीट पर, वो क्या है शारिक? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 3 राउंड यहाँ पर हो चुके हैं और 3800 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। जहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो मुस्लिम, दलित, कुर्मी और ब्राह्मण, ये तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो लेकर जिसके पक्ष पे ये सभी होंगे वो साफ तौर पर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चूँकि चौथा राउंड का 5 से 10 मिनट में रिजल्ट आने वाला है, तो अब ये स्थिति और साफ होती जाएगी कि ये पूरा मतदान किसके पक्ष में हुआ है। त्रिशला,
किस प्रकार से मतदान वहां पर जारी है शारिक, किस प्रकार से जो प्रशासन है वो मुस्तैद है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, तो जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में उनमें क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? 8,243 वोट। देखिए सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो चुका है और 14 टेबल्स 32 राउंड होने हैं। जिस तरह से सुरक्षा की बात की जाए, अगर 3 लेयर की यहाँ पे सुरक्षा देखने को मिल रही है, जिस सीपीएमएफ को पूरे इस मतगणना पंडाल के आसपास लगाया गया है। इसके बाद आउटर लेयर पे पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही जो मंडी गेट है वहाँ पर भी भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। और एक चीज त्रिशला जो देखा जाता है कि जुलूस भी निकाला जाता है। डीएम ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के विजय जुलूस को अनुमति नहीं है और ये पूरी तरीके से प्रतिबंध है। अब जिस तरह से भाजपा आगे है प्रत्याशी, तो साफ तौर पर भाजपा के लोगों में, कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को भी मिल रहा है। त्रिशला बिल्कुल, देखिए समाप हमारे साथ जुड़े। समाप, देखिए ये जो चुनाव है, उपचुनाव, कहीं ना कहीं 2024 के सेमीफाइनल के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी इसको देख रही है। सिमाब, देखिए इसको सेमीफाइनल तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अब इसके बाद जो उपचुनाव होंगे, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी है और रामपुर है, उसको सेमीफाइनल या कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरी ताकत झोंकेगी। अब गोला उपचुनाव के जब नतीजे आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आगे है, लेकिन लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कोई हलचल अभी सुबह से नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यालय में एकदम सन्नाटा है, क्योंकि सुबह का वक्त है। अभी 3-4 राउंड की जो है वो काउंटिंग हुई है। कार्यकर्ता और यहाँ पे नेता अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सिंगल सीट पे चुनाव हो रहा है। ऐसी सूरत में जो है वो तमाम कार्यकर्ता, जब कहीं भी जीत का माहौल बनता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर उपस्थित होते हैं, मौजूद रहते हैं। लेकिन आज गोला सीट का जब नतीजे आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सन्नाटा है और ये माना जा रहा है कि दोपहर जो है वो बाद जब जीत सुनिश्चित हो जाएगी तो उस वक्त यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता पहुँचना शुरू करेंगे। तो ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की हमने जो है वो आपको दिखाई हैं कि किस तरह से अभी फिलहाल यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो पहले से आश्वस्त थे कि जो गोला की सीट है उस पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा और जीत कर सदन पहुंचेगा। बिल्कुल, आप दोनों अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर निगम ने पानी की बोतलों पर प्रतिबंध किया है।